Hello, 6th standard, and welcome back. And today we are going to do Unit 6 Shadow and Light. Shadow देखिए, shadow अपनी देखते हो ना, परछाई अपनी, है ना? जब हम छोटे थे ना, तो कैसा लगता था ना, ये मेरी शैडो, ये क्या है? कभी कभी हम डर जाते थे ये शैडो से कि अरे बाप रे, हमारे साथ कौन चल रहा है, ये मैं एक और कैसे बन गया. व्हेन आई वाज स्मॉल ना, मुझे डर लगता था ऐसे. और आई वुड शाउट, आई वुड टेल माय मॉम, अरे मेरे साथ साथ पता है कोई चलता रहता है और टर्न भी हो जाता है और बैठ भी जाता है, ऐसे. आई यूज्ड टू गेट स्कैर्ड, राइट? तो लेट अस रीड अबाउट शैडो एंड लाइट. इट इज अ वेरी नाइस यूनिट. माय शैडो, इट इज रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन, राइट? अब देखते हैं कि ये पोएट क्या बोल रहे हैं. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. अब यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि I have a little shadow. हम सबके पास एक shadow होती है ना, परछाई है ना. और बोल रहे हैं कि wherever I go, it goes in and out with me. मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, ये shadow मेरे साथ साथ आ जाती है. But it's saying, but it can be, the use of him is more than I can see. But it's saying ये shadow है ना, useless है. काम क्या है shadow का? कुछ हमारे काम तो आती नहीं है ये shadow, right? He is very very like me from the heels up to the head. लेकिन पता है ये shadow है ना, मेरे जैसी है. From top to bottom, from head to heels, from heels up to head, right? सेम टू सेम मेरे जैसी है ये शैडो. एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी. और अगर मैं जंप लगाता हूँ तो वो शैडो भी जंप लगाती है. व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, द फनीएस्ट थिंग्स अबाउट हिम is the way he look likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि पता है, अगर मैं जंप लगाता हूँ तो वो मेरे साथ जंप लगाती है. व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, तो वो मेरे साथ बेड पे भी जंप लगा देती है. पर पता है फनीएस्ट थिंग क्या है शैडो का? शैडो का फनीएस्ट थिंग पता है क्या है? बोल रहे हैं वो जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती है. इट ग्रोज वेरी फास्ट. हम जो छोटे चिल्ड्रन, हम क्या इतनी जल्दी जल्दी बड़े होते हैं? नहीं ना. हम कितना टाइम लगाते हैं ना, व्हेन वी वर बॉर्न, फिर धीरे धीरे बेबीज हुए, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर थोड़े बड़े हुए. कितने इयर्स लग जाते हैं ना हमको ग्रो होने में. चिल्ड्रन को ग्रो होने में कितने इयर्स लग जाते हैं. पर ये शैडो तो क्या होती है, जल्दी से बड़ी हो जाती है, क्विकली. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन. ये प्रॉपर चिल्ड्रन की तरह नहीं है, विच इज ऑलवेज वेरी स्लो, जिनका ग्रोथ स्लो है. बट ये शैडो जल्दी से ग्रो हो जाती है. For sometimes shoots up taller like an India rubber ball. उसे ये शैडो है ना, कभी तो इतनी बड़ी इंक्रीज हो जाती है, इतनी टॉल हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे वो रबर बॉल होता है ना, कैसे ऐसे खींचो तो इंक्रीज हो जाता है ना. ऐसे लगता है कि इट इंक्रीजेस, ऐसे बड़ा से बड़ी सी इंक्रीज हो जाती है. एंड ही समटाइम गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल. और फिर कभी वो डिक्रीज भी हो जाती है. हमारी शैडो कैसे होती है ना, कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है ना. अब एक बार क्या हुआ पता है? वन मॉर्निंग वेरी अर्ली, बिफोर द सन आई वॉज अप. अब ये पोएट जो थे, एक दिन जल्दी उठ गए, बिफोर सनराइज, है ना. बिफोर सनराइज ही गॉट अप, जल्दी जल्दी उठ गए. I rose and found the shining dew on every buttercup. अब जब वो उठे, सनराइज भी नहीं हुआ था, और उन्होंने देखा छोटे छोटे से शाइनिंग ड्यूज जो थे, वो जो फ्लावर्स होते हैं ना, फ्लावर्स, राइट? वो येलो वाइल्ड फ्लावर्स के ऊपर, राइट? बटर कप्स कौन से होते हैं? येलो वाइट फ्लावर्स जो होते हैं ना, वाइल्ड वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं, येलो वाइल्ड फ्लावर्स. उनके ऊपर छोटे 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 से ड्रॉपलेट्स जो थे ना, वो उन्होंने देखे.
but my lazy little shadow like an errant sleepy head. अब यहाँ पर पोएट बोल रहे मैं तो उठ गया सुबह सुबह इतना जल्दी, लेकिन मेरी शैडो है ना, मेरी शैडो वो अभी तक उठी नहीं थी। लेजी, इतनी लेजी कि अभी तक उठी नहीं। लाइक एन एरंट स्लीपी हेड, और एकदम स्लीपी हेड कैसे होते हैं लोग जिनको पूरा दिन सिर्फ सोना ही होता है, कुछ काम नहीं करना होता है। माई शैडो वॉज स्लीपिंग, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. और बोले मैं तो बाहर भी निकल के आ गया, लेकिन मेरी शैडो नहीं आई मेरे साथ, वो घर पे ही बेड पे ही बैठी सो रही थी। लेजी शैडो। अब पता है क्या होता है, ये शैडो कोई सो नहीं रही थी। शैडो क्यों नहीं दिखाई दे रही थी पोएट को? क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? क्योंकि उस समय अभी लाइट नहीं हुई थी, है ना। जब डार्कनेस होती है रात को आपको शैडो दिखती है? अगर सब जगह अंधेरा होता है तो क्या आपको शैडो दिखती है? नहीं दिखती है ना। जब लाइट होती है तभी शैडो दिखती है ना। अब यहाँ पर पोएट वो रोज शैडो को देखते थे। अब वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग ही गॉट अप, अभी तो सनराइज भी नहीं हुआ था प्रॉपरली, है ना, तो डार्कनेस थी। अब डार्कनेस में शैडो तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन पोएट को पता नहीं था, ही वॉज अ चाइल्ड एट दैट टाइम। तो ही इज सेइंग कि लेकिन मेरी शैडो उठी नहीं, इसके लिए बोलते हैं कि वो शैडो स्लीपी, ही वाज, शैडो वाज स्लीपिंग लेजी, घर पर ही सो रही थी बेड पर, उठी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, शैडो डार्कनेस में दिखाई नहीं देती है, लाइट में ही दिखाई देती है ना, राइट। इसीलिए मैंने बोला ना व्हेन आई वाज स्मॉल ना, तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ये शैडो मेरे साथ साथ क्यों चलती रहती है। फिर पता है कई बार आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे, फिर कई बार ऐसे मैं भागती थी, देन आई वुड सी कि अरे मेरी शैडो भी मेरे साथ भाग रही है। फिर मैं स्टॉप हो जाती थी, अरे ये भी रुक गई, राइट। तो मुझे बड़ा फनी लगता था, फिर कभी कभी डर भी लगता था कि अरे मेरे साथ साथ क्यों चलती रहती है ये शैडो। फिर मेरी मम्मा ने बताया कि शैडो क्या होती है, ये हमारी परछाई होती है ना, जो लाइट में दिखती है ना। तो दिस इज व्हाट हैपेंड विद द पोएट। अब लेट्स सी कि किस तरह फनीली जो है पोएट ने हमें कुछ बताया है। ये पोएम फनी है ना, कितनी फनी है कि शैडो के बारे में बताया। इधर देखो, इन अ फनी वे द पोएट डिस्क्राइब्स समथिंग दैट एवरीवन हैज सीन। वी ऑल नो दैट शैडो कैन नॉट बी सीन व्हेन देयर इज नो लाइट। जो अभी बताया मैंने कि पोएट तो बोल रहे थे मेरी शैडो तो उठी नहीं, लेकिन उठी नहीं, नहीं भाई, लाइट ही नहीं थी, डार्कनेस थी। शैडो डार्कनेस में दिखती नहीं है, जहां पर लाइट नहीं होती है वहां पर शैडो नहीं होती है। बट इज इट ट्रू दैट शैडो वाज अस्लीप? क्या शैडो सो रही थी? नहीं, वहां पर शैडो सो नहीं रही थी, लेकिन दिख नहीं रही थी क्योंकि डार्कनेस थी, है ना। तो दैट इज व्हाट पोएट इज सेइंग, ठीक है। ओके, इन एक्टिविटी 3, do you know that it takes some time for the light from the sun to reach the earth? अब देखते हैं हम कि कितना टाइम लगता है सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टेक्स? लेट अस रीड, है ना, सन की जो लाइट हमारे अर्थ पर पहुंचती है। लेट अस रीड, if you know how to divide, you know how to divide, all of you know maths ना, है ना, you people are all good in maths, division आता है ना। Okay, let us read now. If you know how to divide, you can figure out how long it takes for the light from the sun to reach the earth. अगर division आता है तो हम जल्दी जल्दी देख सकते हैं कि कितना टाइम लगता है सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में। Read carefully and follow the directions. The sun is very far away from earth. और कितना far है? It is 150 million kilometers away. कितना far?
It is 150 million kilometers away. Write down 150 followed by 6 zeros. 150 million कितना होता है? 150 और उसके पीछे 6 zeros आती हैं, है ना? बाप रे, कितना दूर है ना सन अर्थ से. Now that you know the distance, you need to know the speed of light. अब इतनी दूर से 150 million किलोमीटर अवे है. अब इधर से किस तरह लाइट पहुंचती है, यानी कितनी फास्ट स्पीड होगी ना सन की. देखते हैं. Light is very fast. It travels at 300,000 kilometer per second. Oh my God. लाइट कैसे ट्रैवल करती है पता है? 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल करती है पता है? 300,000 किलोमीटर. OMG. ठीक है, 300,000 किलोमीटर 1 सेकेंड में ट्रैवल कर देती है. That is 3 followed by 5 zeros. Now, if you divide 150 million by 300,000, you get number of seconds that it takes for light to travel to Earth from the sun, right? That means कि अगर हम divide करेंगे 150 millions को 300,000 में, तो हमें पता चलेगा कि कितने सेकंड्स में जो है सन की लाइट ट्रैवल करके आ जाती है. कितने सेकंड्स में आ जाती है? आप लोगों ने कैलकुलेट कर दिया? मैं कैलकुलेट करके बताऊं. दैट इज 500 सेकंड्स. 500 सेकंड्स में तो तुरंत लाइट जो है पूरी अर्थ पे आ जाती है. वाओ, दैट शोज कि लाइट ट्रैवल्स सो फास्ट, है ना? Okay, now let's move towards activity 5. It is very wonderful, you know. Activity 5 है ना, बहुत अच्छा है, बहुत wonderful है. आप सब लोग ऐसे करते हो ना, गेम खेलते हो ना, कि अपने हैंड से ऐसे हम फिंगर्स से कुछ ना कुछ इमेज बनाते हैं, फिर वॉल पे हम देखते हैं, है ना? करते हो ना ऐसे. ये देखो एक इमेज बनाया है. अब देखो टू हैंड्स को इस तरह अगर पकड़ा है तो कैसे बर्ड का इमेज बन जाता है, राइट? अभी तो वो ये सब वो कौन से सीरियल्स आते हैं ना सब टीवी में, टैलेंट वाले, बेस्ट टैलेंट दिखाना वगैरह, तो ये शैडोग्राफी तो बहुत सारे लोग आते हैं, आपने देखा है? वो शैडोग्राफी का आर्ट दिखाते हैं, राइट? तो लेट अस सी कि हम ये हैंड्स यूज करके कैसा आर्ट बना सकते हैं, है ना? बहुत मजा आएगा. इट इज वंडरफुल. हैव यू हर्ड ऑफ शैडोग्राफी? शैडोग्राफी का मतलब क्या होता है? इट इज द आर्ट ऑफ यूजिंग द हैंड्स टू मेक इंटरेस्टिंग शैडो शेप्स ऑन स्क्रीन. हैंड्स की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट क्या बना सकते हैं? इमेजेस बना सकते हैं. वी कैन मेक शैडो शेप्स ऑन अ स्क्रीन. द आर्ट हैज बीन अराउंड लॉन्ग टाइम. European travelers learned it when visiting China. यूरोपियन ट्रैवलर्स जो थे वो जब चाइना गए थे तो तब उन्होंने ये आर्ट जो है ये सीखा था, है ना? और एट दैट टाइम पीपल यूज्ड पपेट्स. लेकिन उस समय ये आर्ट इतना फेमस नहीं हुआ था क्योंकि लोग पपेट्स से मतलब शोज करते थे. पपेट्स यानी क्या? वो कठपुतलियों का खेल होता है ना? तो उस समय पपेट्स बहुत फेमस होते थे, तो लोग पपेट से गेम्स खेलते थे, पपेट से शोज करते थे. ये शैडोग्राफी इतना फेमस नहीं था उस टाइम पर. Later, some people started doing shows with hand shadows. और फिर slowly और gradually, धीरे धीरे कुछ लोगों ने ये hands की shadow से shows करने start किए. A boy named Felicien Trouvé left home at 15 years.
old to become a performer and a magician. अब ये boy, his name was Phillipson Trevor, है ना? He was only 15 years and he left his home and he wanted to become a magician. और वो बहुत बड़ा performer और magician बना. He became very popular for his hand shadows. और वो इस तरह की hand shadows करता था, shadowgraphy करता था. He liked to make his hands look like shadow of famous people. और वो अपने hand से different famous लोगों की shadows बनाता था. There is a scientific evidence that doing hand shadows activates a part of a brain called Broca's area. ऐसा बोला जाता है कि अगर हम ये शैडोग्राफी करते हैं ना, ये हैंड शैडोज अगर हम ये करते हैं, ये आर्ट अगर करते हैं, तो हमारे ब्रेन में राइट ये जो ब्रोकाज एरिया है वो एक्टिवेट हो जाती है राइट. तो उससे क्या होता है, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स विथ लैंग्वेज. और वो वाला ब्रोकाज एरिया हमारे ब्रेन में जब एक्टिवेट होता है ना, तो उससे हमारे ब्रेन में मतलब इट हेल्प्स इन लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, नोइंग डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो डूइंग हैंड शैडोज में हेल्प यू स्पीक इंग्लिश राइट. हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में हर तरह की लैंग्वेज आ गई, तो अगर आप ये शैडोग्राफी करते हो तो आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, बिकॉज इट ड्रेन्स, इट एक्टिवेट्स दिस ब्रेन का ब्रोका एरिया को एक्टिवेट करता है, विच हेल्प्स टू लर्न different languages. If you like to try making some hand shadows, start with a nice bright light in a dark room. और अगर आपको ट्राई करना है ना, तो क्या करने का, किसी भी डार्क रूम में, अपने रूम में कोई लाइट नहीं जलाने की, है ना. पहले तो डार्क रूम में, स्टार्ट विद अ नाइस ब्राइट लाइट इन अ डार्क रूम. पहले तो पूरा डार्क कर देने का रूम में को, और उस रूम में एक ब्राइट लाइट जलाने की. and the shine of the light so that your shadow shows on your blank wall. और वो लाइट जो है ना, वो इस तरह शाइन होनी चाहिए कि आपके सामने जो अगर ब्लैंक वॉल है उसके ऊपर उसकी शैडो पड़े, है ना. जब वो लाइट की शैडो अगर उसके ऊपर आएगी और फिर आप अगर अपने हैंड्स के मूवमेंट को कुछ करोगे तो आपकी हैंड की शैडो भी उस पर आएगी, तो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस और शेप्स बनेंगे. One of the easiest hand shadow is to start with is a bird. हम स्कूल में भी देखते हैं ना, बनाते हैं ऐसे, है ना. बर्ड का शेप हम बना सकते हैं. बर्ड का शेप तो आगे दिखाया कितना इजीली बन जाता है. यू कैन इजीली मेक द बर्ड फ्लाई बाय मूविंग योर फिंगर्स. ट्राई इट एंड सी. टुडे यू ट्राई, हाँ, ये ट्राई करना और सी इफ यू कैन डू shadowgraphy. Wow, wonderful. Let's activate Broca's area and practice some English at same time. अब ट्राई करना ये सब शैडोग्राफी बनाना ट्राई करो, गूज बनाना ट्राई करो, कैमल बनाना ट्राई करो. वाओ. Work out on your own how your hand should be to make your animal. Right? You have to practice, you have to work on your hands. इस तरह practice करो, इस तरह work on करो with your hands, so that the image which is falling on that blank wall, it shows the image of an animal. Right? Then practice your English by describing the position of your hands to your classmate. और फिर मैम साथ में हम इंग्लिश कैसे ट्राई कर सकते हैं, आप जिस तरह अपने हैंड्स के मूवमेंट करते हो उस तरह स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, डिस्क्राइब करो कि आप हैंड्स का मूवमेंट कैसे कर रहे हो. जैसे स्प्रेड योर हैंड्स राइट, एंड देन कीप वन हैंड ऑन टॉप ऑफ द अदर हैंड. इस तरह मतलब जैसे जैसे आप ट्राई कर रहे हो ये शैडोग्राफी, उसी तरह अपने हैंड्स को डिस्क्राइब करो, showing the position. Right? So in this way you will learn how to describe yourself in English, right? You'll know how to communicate. You might need phrases such as my thumb is over my, जैसे अभी मैंने बताया
कि कीप योर लेफ्ट हैंड ओवर योर राइट हैंड, राइट। ऐसे छोटे छोटे से सेंटेंस बोल के अपने आप को डिस्क्राइब करना है, अपने हैंड्स के मूवमेंट को। माई थंब इज ओवर माई, जो भी हमें बोलना है, बेंड द रिंग फिंगर, put your left hand under your right hand, right? इस तरह के हम छोटे से सेंटेंस बोलेंगे, so we will know how to describe, and this way we will learn how to speak in English. If we can see your shadows, you can check to see if your animal shadows matches. अब अगर आप अपने हैंड्स के मूवमेंट को देखोगे, इफ यू सी योर शैडोज, अगर हम अपनी शैडोज देख सकते हैं तो ऑब्वियसली हैंड के मूवमेंट से हम सामने ब्लैंक वॉल में हम एनिमल्स की शैडो को भी मैच कर पाएंगे. If you can't, you can both try to match the position of your hands. Then look to see if they match. और अगर नहीं हो रहा है, वो शैडो अगर नहीं फॉल हो रही है ब्लैंक वॉल में, तो थोड़ा बहुत अपनी पोजीशन चेंज करो, हैंड्स का मूवमेंट और पोजीशन चेंज करो, so that वो इमेज it falls on the blank wall. Take turns describing and matching, right? Wow, wonderful ना, कितना अच्छा है. I am going to try this today, right? Okay, so today we will do till here, activity 6. In our next lecture, I'll start with activity 7, a moth with a dream, right? ये भी बहुत अच्छी story है, very nice story. Hello 6th standard. Let's move towards activity 7, right? And now this activity 7, let us see कि वो कौन सी story बता रहा है. It is talking about light, है ना? अब light के बारे में क्या story है? About a moth with a dream, right? कौन सी story है? This is a story about a moth, ठीक है? अब ये moth का dream क्या है? What is a dream? Dream क्या है moth की? Moth क्या है? It is an insect. It is an insect like a butterfly, right? और आप देखो जब कभी भी लाइट चलती है ना, तो वो इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई आ जाता है, राइट? तो लेट अस रीड कि ये क्या स्टोरी है. Once upon a time, a young moth fell in love with a beautiful star. He told his mother one day he would reach the star, but she told him he should dream of something closer, something easier like a nice lamp. अब ये जो मौत जो था वो क्या था? मौत जो था वो अपनी मम्मा को बोलता है that this moth he falls in love with a beautiful star. मौत क्या हो जाता है? He falls in love, है ना? किसके साथ? ब्यूटिफुल स्टार के साथ. और वो अपनी मम्मा को बोलता है कि आई वॉन्ट टू गो एंड रीच अप टू दैट स्टार. अब स्टार तो कितना दूर होता है ना, इट्स वेरी फार. तो उसकी मम्मा बोलती हैं डोंट ड्रीम ऑफ द स्टार, ड्रीम ऑफ समथिंग क्लोजर एंड समथिंग ईजियर लाइक अ नाइस लैम्प. अब वो जो लैम्प होता है ना, जो लाइट होती है, या हमारे जो ऐसे स्ट्रीट पे जो लैम्प्स होते हैं, राइट? तो मम्मा बोलती है, क्योंकि मैंने क्या बोला, मौत क्या होता है? मौत लव्स लाइट. तो उन्होंने तो स्टार की लाइट देखी थी मौत ने, तो उसको तो मतलब ऐसा लगा कि नो, आई वांट टू गो एंड रीच द स्टार. तो मम्मा बोलती है द स्टार इज वेरी वेरी फार, यू विल नॉट बी एबल टू फुलफिल योर ड्रीम. इट इज बेटर यू गो एंड सिट ऑन द लैम्प. मतलब फॉल इन लव विद अ नाइस लैम्प. वो जो स्ट्रीट लैम्प्स होती है ना, वो वाली लाइट पर, right? You reach up to that. Stars aren't the kind of thing you should be working for, she said. Lamps are the thing. Find a nice lamp. तो मदर बोलती है stars are not the ones जो तुमको मिल पाएगा. It is better you work on the lamp. Lamp मतलब लाइट हो गई, right? और moth जो है लाइट पे बैठते हैं. Moth's father said, yes, you can easily reach a lamp. You'll never be able to reach a star. But the moth did not listen to his mother and father. Every evening when the star came out, he would start flying towards it. Every morning he came back home worn out from flying all night. पापा ने भी समझाया
कि अरे स्टार को तो तुम पकड़ ही नहीं पाओगे, स्टार तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे, बेटर है अगर लाइट चाहिए तो लैंप वाली लाइट तक जो है फ्लाई करो। लेकिन स्टार नहीं, वो जो मॉथ था उसको तो स्टार पर ही जाना था, बिकॉज ही लव्ड द स्टार लाइट। तो वो क्या करता, जैसे ही स्टार्स रात को आते इवनिंग में, वो स्टार्स की तरफ उड़ने लगता था। ही वुड स्टार्ट फ्लाइंग टूवर्ड्स द स्टार्स। अब स्टार्स तो कितने दूर हैं, और मॉर्निंग तक तो स्टार्स होते ही नहीं थे, तो वो वापस आ जाता, वोन आउट मतलब टायर्ड, थका हुआ। One day his father said to him, "You haven't burnt a wing yet, boy, and it looks to me like you never will. What's wrong with you? All your brothers have burned their wings flying around street lamps. All your sisters have burned their wings flying around house lamps. Come on, now this is what we do. You aren't afraid of little burn, are you?" तो फादर गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्योंकि मॉथ की जो फैमिली होती है ना, वो मॉथ इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई जो होता है उसकी फैमिली में, तो विंग्स जो होते हैं ना उसको बर्न करना बहुत जरूरी होता है। वो तो उनके लिए बहुत प्राउड की बात होती है, बहुत बड़ा काम होता है कि मेरा विंग देखो बर्न हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं उस लाइट पे चढ़ा था, मेरे विंग्स पे इतने सारे स्पॉट्स हैं क्योंकि मैं वो लाइट पे चढ़ा था। ये बहुत बड़ी प्राइड की बात होती है। तो फादर बोलते हैं कि योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनके देखो विंग्स पे कितने सारे स्पॉट्स आ गए हैं, कितने सारा विंग्स पे बर्न मार्क आ गया है, जलने का निशान आ गया है। तुम्हारी सिस्टर के विंग्स पे भी जलने के निशान आ गए हैं, लेकिन तुमको तो एक भी निशान नहीं आया। क्यों नहीं निशान आया? क्योंकि वो तो लाइट पे बैठता ही नहीं था, वो मौत। उसको तो कहाँ जाना था, उसको तो स्टार के पास जाना था। तो वो लाइट पे बैठता ही नहीं था, तो उसके विंग्स तो बर्न ही नहीं हुए थे। तो उसके पापा को बहुत गुस्सा आता है कि हमारे हमें अगर हमारी विंग्स अगर बर्न नहीं हुए तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ये प्राउड होना चाहिए कि हमारे विंग्स बर्न हो गए हैं, ताकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। The moth wasn't afraid, but he didn't want to fly around street lamps or house lamps. So he left the father's house. He never changed his dream. When he grew up, he continued to believe. तो मौत को डर नहीं लगा, उसने अपने पापा का घर ही छोड़ दिया। उसने बोला मैं स्ट्रीट लैंप और हाउस लैंप पे नहीं जाऊंगा, मेरे को तो स्टार की लाइट चाहिए। Every night he went on trying to reach the star. Of course, this star was 4 1/3 light years. अब देखो कितनी दूर था, millions and millions of kilometer away the light was. I mean the star was, right? और वो रोज रात को उधर तरफ जाता। अब कोई मौत पहुंच तो पाएगा नहीं, बट द मौत डिड नॉट नो दैट। लेकिन मौत को ये तो पता नहीं था ना कि हम इतनी दूर नहीं जा सकते स्टार के पास। द मौत थॉट द स्टार वाज जस्ट कॉट अप इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री। मौत को तो लगता था कि ट्रीज के ऊपर ही स्टार है, मैं पहुंच जाऊंगा। द मौत वेंट ऑन ट्राइंग night after night, but he never did reach the star. Finally, when he was very, very old, his mind began to play tricks, as minds sometimes do. He began to believe that he really had reached the star. अब वो रोज रात को जाता लेकिन पहुंच नहीं पाता, सुबह में थक कर आ जाता। ऐसे वो एवरी डे करता। अब तो वो मौत ओल्ड हो गया था, और उसके माइंड में ही वो सोचता कि मैं स्टार तक पहुंच गया हूँ। Often he told stories of his adventure catching a star. No one listened. और वो अपनी स्टोरीज बताता, ऐसे ही लोगों को स्टोरी बताता कि मैंने स्टार पकड़ लिया है। But nobody listened to him. But he was very happy. His entire life he believed in the dream he lived. लेकिन वो बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए पूरी लाइफ दे दी। मे बी अचीव नहीं किया, but he wanted to fulfill his dream, right? He was happy, but his mother, father, brothers, sisters all burned to death when they were quite young. उसके मम्मी पापा सिबलिंग सब की डेथ हो गई थी, विंग्स को बर्न कर करके यंग एज में ही उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये मौत जो था वो ओल्ड लाइफ तक जी रहा था, है ना? Because he had a dream to fulfill. This is the end of activity 7.